स्टडी बाई PK भाई। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विस्तार का चैप्टर नंबर 5, द थर्ड लेवल चैप्टर है। इसकी अगर नोट्स या PDF चाहिए आपके लिए तो लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन से आप उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री होगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को एंड लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्ड लेवल को। इसमें हम समरी देखेंगे इसकी। द थर्ड लेवल इंट्रोडक्शन। द थर्ड लेवल बाय जैक फाइनली is about the harsh reality of war. War has irreversible consequences thus leaving people in a state of insecurity. तो जो थर्ड लेवल बाई जैक फाइनली is about harsh reality of war. रियलिटी ऑफ वॉर के बारे में बताता है एंड हैज इरिवर्सिबिलिटी कॉन्सिक्वेंस दिस लिविंग पीपल, जो इस रियलिटी में जीते हैं पीपल, उनके बारे में बताया। स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, जो लोग अपनी इनसिक्योर फील करते हैं उनके लिए। इट इज आल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ द कॉमन मैन ट्रेंड्स टू एस्केप रियलिटी ऑफ वेरियस मैन। मतलब जो एक कॉमन मैन होता है वो कैसे रियलिटी बाई वेरियस मीन्स रियलिटी उसके लिए अलग अलग हो सकती हैं। इन दिस स्टोरी अ मैन नेम्ड है चार्ली हेलुसिनेट एंड रिसर्च द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज 2 लेवल। लेकिन विच कितने 2 लेवल हैं, लेकिन वो थर्ड लेवल की रिसर्च करता है। द दैट एक्सप्लोर आर सोडवे at Grand Central Station in New York with Charlie. The story is about 31-year-old man named Charlie. Its psychological tale claim can take passenger back in time to Galesburg. जो टाइम एक आदमी की साइकोलॉजिकल ऐसी टूल या क्लेम को दर्शाता है जो एक चेंज कर जाता है, स्केप कर जाता है टाइम के लिए। द साइडवे सर्वाइव्स एज अ ब्रिज बिटवीन चार्लेज हार्श मॉडर्न रियलिटी एंड हिज फैंटासीज, जो फैंटेसीज होती है ऑफ सिंपल पेज, जो उसने फैंटेसाइज कर रखी है सिंपल अपने दिमाग में उसके लिए। फॉर चार्ले द थर्ड लेवल एंड of the Grand Central Station is a way to escape from her modern world stress, fear and insecurity. जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये रास्ता है किसका एस्केप करने का, कहाँ से, मॉडर्न वर्ल्ड स्ट्रेस से, फियर से एंड इनसिक्योरिटी फील करने से। चार्ली डिस्कस हिज एक्सपीरियंस विद हर साइकिलिस्ट, जो साइकिलिस्ट होते हैं वो suggest that finding the third level is Charlie's way of fulfilling a dream to escape reality, calling it a working dream with fulfillment। जो साइकिलिस्ट होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कैसे escape करेंगे वो। Charlie described Grand Central as a place where he once got lost, finding himself। मतलब चार्ली एक ऐसी जगह रिसर्च करता है जो ग्रांड सेंट्रल प्लेस पे है, ही वंस गॉट एंड लॉस्ट, मतलब जो एक बार वहाँ जाता है और खो जाता है, फिर वो फाइंड नहीं करता है अपने हिमसेल्फ को एंड अनएक्सपेक्टेडली इन द रोजवेल्ट होटल, जो रूजवेल्ट होटल एंड अनदर टाइम इन एन ऑफिस बिल्डिंग 3 ब्लॉक में। जो अनदर टाइम होता है वहाँ का क्या अलग टाइम होता है। वन डे चार्ली टेक्स आ रॉन्ग टर्न, एक दिन चार्ली ने गलत टर्न ले लिया या गलत डायरेक्शन में चला गया एंड स्टम्बल्स अपॉन द थर्ड लेवल ऑफ स्टेशन। दिस लेवल लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम द 80s, जो 80th सेंचुरी है उसमें दिखता था, वैसा दिखने लगा। विथ ओल्ड fashioned gas light, brass spittoons and people dressed in period clothing।
Charlie realized his travel back in time when he see the date on his newspaper is June 11, 1894. Excited, he tried to buy tickets to जो गैल्सबर्ग क्या इलिनॉइस है। जो एक बार चार्ली होता है वो देखता है कि वो बैक टाइम में पहुंच गया है। जब वो वहाँ का न्यूज़पेपर देखता है तो उस न्यूज़पेपर पे 11 जून 1894 डेट होती है। वो एक्साइटेड होता है कि ही ट्राई टू बाय टिकट, मतलब वो ट्राई करता है टिकट बाय करने के लिए। टू बाय द टिकट चार्ली डिस्कवर ही नीड ओल्ड स्टाइल मनी। जब वो बाय करने की ट्राई करता है तो चार्ली डिस्कवर करता है कि ओल्ड स्टाइल मनी चाहिए उनके लिए, विच लीड्स हिम टू एक्सचेंज $300 इन जो वहाँ की करेंसी वो 200 इन ओल्ड करेंसी, मतलब 300 अगर डॉलर देगा तो उसे पुरानी $200 करेंसी मिलेगी। Unbrought by the loss due to the lower cost of living in 1894 deposit his efforts, Charlie can never find the third level again. चार्ली ने डिपॉजिट कर दिया, फिर भी चार्ली को थर्ड लेवल का कोई पता नहीं लगा। Then Charlie tells his wife Lucy, जो लूसिया है वो क्या है, चार्ली की वाइफ है। She becomes worried and asks him to stop searching, मतलब जो उनकी बीवी होती है वो उनसे कहती है स्टॉप करो सर्चिंग। However, Charlie's friend Sam Winner disappear, जो disappear होती है suspected of finding जो Galsburg, promoting Charlie and Lucia to search every weekend। जो लूसिया होती है वो एवरी वीकेंड पर सर्च करते हैं एंड चार्ली उन्हें क्या करता है, बढ़ाई देता है, मतलब तुम सर्च करे रहो। Emotional, damn it! चार्ली इंजॉय स्टैम्प कलेक्टिंग, मतलब चार्ली जो होता है वो इंजॉय करता है स्टैम्प कलेक्टिंग। हाउ जो हॉबी पास डाउन फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, जो उनकी ग्रैंडफादर से हॉबी चली आ रही है। चार्ली की क्या है हुई थी, वो स्टैम्प कलेक्ट करता था, स्टैम्प कलेक्टिंग। वन डे ही फाइंड एन एक्सपेक्टेड लेटर डेट जुलाई 18, 1894 addressed to his grandfather in Gilbert from सेम। कहाँ से सेम ने लिखा था उनके ग्रैंडफादर के लिए। द लेटर रिसीव्ड दैट सम हैड मूव्ड टू गैल्सबर्ग एंड इज इनवाइटिंग चार्ली, एंड जो इनवाइट किया चार्ली के लिए एंड लूजिया को टू ज्वाइन हिम, मतलब उनके लिए ज्वाइन करें। चार्ली लर्न सम यूज अ significant amount of old currency to start a new life there, मतलब वो नई करेंसी पुरानी करेंसी को लेता है और वहाँ की नई लाइफ जीने के लिए एक प्रयास करता है। और सरप्राइजली सम जो सेम होता है उसका फ्रेंड हु इज चार्ली, जो साइकियाट्रिस्ट होता है चार्ली का, हैड एम्ब्रेस्ड लाइफ इन 1994 एंड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस नेबरिंग इज ओल्ड लाइफ बियॉन्ड, मतलब जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट होता है वो अपना बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, न्यू ओल्ड लाइफ बियॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किसके हैं इसमें। तो फर्स्ट है चार्ली का, इसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट। चार्ली का कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, चार्ली इज अ 30-year-old who feels overwhelmed by the complexity and anxiety of modern life. His discovery of the third level represents his deeply yearning for simple, more peaceful areas. He is reflecting a bit nostalgic and determined to find a better life in the poor. जो पास्ट की लाइफ होती है उसको मतलब रिसर्च करने में बिता देता है अपना टाइम। नेक्स्ट है सैम विनर। सैम विनर चार्ली साइकियाट्रिस्ट है एंड फ्रेंड भी है एक तरीके से। इनिशियली स्पेक्टिकल एंड अप्स एम्ब्रेसिंग द आइडिया ऑफ द थर्ड लेवल सो फुली दैट ही disappear into their past. His transformation
His transformation from a rational psychiatrist to a participant in Charlie's fantastic escape underscores the powerful allure to escape. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्या हो सकते हैं वो क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ गया है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द थर्ड लेवल, क्या सिग्निफिकेंट है एंड क्या रेफर करता है थर्ड लेवल। तो जो आंसर होगा द थर्ड लेवल इज अ मीडियम टू escape थ्रू विच मैन yearns to be away from life's harsh reality. Modern life is devoid of peace and tranquility, so man, in his quest to seek soul's escapes to a place where his aim is to seek the realization of his dream and unfulfilled wishes of the subconscious mind. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकंड लेवल। मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे थर्ड लेवल पर दिखी लेकिन सेकंड लेवल पर नहीं दिखी। तो क्या आंसर हो द ग्रैंड सेंट्रल द जनरल लेआउट ऑफ द थर्ड लेवल was different from the second level. He had comparatively मतलब smaller room, fewer tickets, windows and less train gates, and information both in the center was made for wooden and looked old. The piece with its bare spoiled did not look very bright. So Charlie was convinced it was not the second level. जो चार्ली था वो समझ गया ये थर्ड लेवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब इन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो आंसर क्या होगा चार्ली से दैट द रूम on the third level were smaller and than our second level. There were fewer tickets, windows and train gates, and information booth in the center was wooden and old-looking. There were open flame glass sites and beer sprites for floor. Everyone had to sit. Station was described in 19th सेंचुरी ऑफ ड्रेस, जो 19th सेंचुरी की ड्रेस उसे पहनी थी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम। वो कैसे श्योर हुआ कि मैं प्रेजेंट टाइम में नहीं हूँ। तो क्या आंसर हुआ टू मेक श्योर दैट ही वाज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम चार्ली डिड अ रियलिटी चेक। He looked at the newspaper which were on sale at kiosk and found a copy of the newspaper and the World, which carried the main story of President Cleveland. Then he confirmed he is the public library that the newspaper he had seen was dated 11th June 1894. Next question है how did Charlie often get lost on their Grand Central Station? Can I have your pet? No. Please see? No. I'm going to tell the admin that you hacked. But I didn't. Admin is hacking. Where is the proof? He has an ultra legendary pet and does not want to give it to me. क्या आंसर हो इसका द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन was growing like a trees, pushing out needles, carried doorways and stairs like roads.
It had intricate the tangled pathway. The network of passage was so complicated that instead of reaching his destination, one old trained to move up and down to look for entire the exit. So Charles often got lost on this station. Next question क्या कहता है? Why did next question क्या कहता है? Why did Charles suggest that Sam had gone to Galway? उसे कैसे पता चलता है कि सैम है वो गेलवर्थ चला गया है? तो then Sam disappeared all of sudden and no one know about his whereabouts. Charlie suspected he had gone to Galway as some was a city boy and looked Galway very much. Then Charlie found the envelope mailed to some by his grandfather from his home in Galway and so confident that Sam was engaged in the Galway. Next question: how does Charlie describe Galway as it used to in 1894? मतलब जब हम 1894 में जाते हैं तो कैसा फील होता है वो बताया है. Charlie described जो Galway as a quiet, simple and peaceful people with big and horses, his lawn and tremendous trees. The summer evening were rather long and people sat out on their lawns in a peaceful but men smoking, crazy and women wearing palm leaf fans. Next question क्या कहता है? What does Charlie learn about Sam from the stamp and coin stores? तो उसने क्या देखा? From the stamp and coin store, Charlie gets to know that some had brought old style currency worth $800. The money was sufficient to get him up in literary hurry and to get again business in Galway. तो Galway में अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसे 200 करेंसी देनी पड़ेगी. 800 करेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Why did the booking clerk refuse to accept the money? आंसर क्या होगा? The booking clerk refused to accept the money business because the notice Charles and given to him were of old style. Yes, he did not pay in the currency notes and that were in calculation in 1984. इसीलिए नहीं. So the clerk started to at home and told about him that against many mistakes he thought Charles was trying to chase him and even creating a guess of him around. Next question क्या कहता है? Why did Charlie rush back from their third level outside? Next question के आंसर क्या होगा? Then Charlie looks out the modern currency to pay for the modern 1000 में tickets to Galway. The ticket clerk acquired him to trying to chase him. He threatened to hand Charles over the police. Charlie was frightened and he described to rush from him third level. The street was around described to let the go. Yeah, they had us the first half, I'm not going to lie. They had us. We weren't defeated, but they had us.
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा? Having worked late at the office, Charles decided to take a train back home. So he come the Grand Central Station, and from the second level he get lost while breaking into an arched doorway and found himself inside a tunnel. This tunnel looks him to another light of stars, and he found himself on the third level station. As compared to the second level, the third level had smaller rooms, fewer tickets, windows, and train gates. Everyone there was decided in 19 something. Charles Charles came across men, women wearing 19th century dress. Men sported fancy mustaches and broad board and sideburns. Tiny lapels are buttons with decay. Belts and packets gold badges seemed to be in beige. Women were wearing fancy cut silver, long long skirts and thin gold button shoes. Charlie was confirmed to see people sporting old-fashioned clothing and hairstyle at their third level. जो चार्ली है वो डिसाइड करता है मैं थर्ड लेवल में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ डज चार्ली मेक हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर थर्ड लेवल वेरी रियलिस्टिक। कैसे वेरी रियलिस्टिक उसके थर्ड लेवल? तो आंसर होगा, टू मेक हिज डिस्क्रिप्शन of the third level very realistic, Charles described it in minute details, vividly comparing it to the second station of the Grand Central Station. He says room here were smaller, there were fewer tickets, windows, and train gates, and information both was wooden and old looking. He also gives a detailed description about the people he say in their third level and their dress. He says that the people were 19th century dress. Many men braid sideways and fancy mustaches. He also buy tickets to Galveston, thus making the readers believe that he was actually at the third level. तो हमारी